क्योंकि आर्य समाज का गुरुकुल था, शायद इसीलिए प्रवेश भी मिला होगा। अब श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा कि यदि संसार को हम दुख से बचाना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, तो हमें पुनः वो वैदिक काल लाना पड़ेगा। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। जब किसी एक प्रेमी जोड़े का विरोध होता है जातिगत या धार्मिक स्तर पर, तो मुझे लगता है वो सब भाग के आर्य समाज ही जाते हैं कोर्ट मैरिज करने से पहले। ऐसा कोई विधान नहीं है कि संस्कार स्त्रियां नहीं करा सकती हैं कि अब तो दान कर दिया, अब तो गंगा नहा लिए, अब तो तुम उनकी अमानत हो गई। उस तरह का ज्ञान अपने आप में लिए, उतना समय उस चीज को दे, तो भैया फिर आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए कि पंडित जी को 500 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं। आप तो अपना बढ़िया व्यवसाय कर लीजिए, बड़ा वो कर लीजिए, बड़े गाड़ी में घूमिए, और पंडित जी वो ही अच्छे हैं जो कुछ भी ना लेते। तो आचार्य जी, हमारी बातचीत के बीच में आया आर्य समाज। आप थोड़ा-सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए कि आर्य समाज क्या है? और आज आर्य समाज समाज में किस तरह के बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि आपने बताया कि आप आर्य समाज के ही गुरुकुल से पढ़ी हैं। क्योंकि मेरे मन में ये भी प्रश्न था कि चूँकि आर्य समाज का गुरुकुल था, शायद इसीलिए प्रवेश भी मिला होगा, जी, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से। बिल्कुल, देखिए जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सृष्टि की रचना की, तो पूरी सृष्टि की रचना के पश्चात उन्होंने सबसे बाद में मनुष्य की रचना की। और जब मनुष्य की रचना की तो बिना ज्ञान के मनुष्य, अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है, अपना ही दुश्मन व्यक्ति बन जाता है। तो परमात्मा ने मनुष्य के लिए ज्ञान जो दिया वो 4 ऋषियों की आत्मा में दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। और उनसे फिर ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी को। उसके बाद ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक जो भी ज्ञान था, जो भी काल था, वो वैदिक काल था, वैदिक युग था, जो कि हम महाभारत से पहले तक का समय ले सकते हैं। उसके पश्चात तब तक ये सारा ज्ञान बिल्कुल अक्षुण्ण था, जैसा परमात्मा ने दिया। उसके पश्चात महाभारत से सारा जो ज्ञान था वो बहुत ही विकृत स्वरूप में चला गया, और बहुत सारे ज्ञान हमसे छूट गया, दूर हो गया, नष्ट हो गया। उसके पश्चात जो आर्य समाज के संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस कार्य को पुनः प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि वो जो काल था, एक्चुअल में सुख तभी था, तब तक ही था। महाभारत के समय से जो चीजें हुई हम सभी के सामने हैं। तो उन्होंने सोचा कि यदि संसार को हम दुख से बचाना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, तो हमें पुनः वो वैदिक काल लाना पड़ेगा। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सिंपल सा है इसका जो मीनिंग है कि आर्य मतलब एक श्रेष्ठों का समाज, श्रेष्ठ लोगों का। अब श्रेष्ठ केवल ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। आपके विचार श्रेष्ठ हैं, उनके विचार श्रेष्ठ हैं। सभी अलग-अलग वर्णों में पैदा हुए, जाति में पैदा हुए लोग, सभी के उनमें विचार श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो जितने जगह-जगह पर श्रेष्ठ लोग हैं, उन सबका एक समाज बनाया जिसका नाम आर्य समाज रखा उन्होंने। इसीलिए वहाँ पर कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है कि ब्राह्मण ही आ सकता है, क्षत्रिय नहीं आ सकता। सभी लोग वहाँ पर आ सकते हैं, और गुरुकुलों में भी यही व्यवस्था है। और आर्य समाज का यदि कार्यकाल हम देखें, कार्यक्षेत्र देखें, तो प्रत्येक बिंदु पर आर्य समाज ने कार्य किया है। जो आज सरकार जिसकी बात कर रही है, वर्षों पहले आर्य समाज ने उन चीज़ों की बात की थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, और पाखंड से संसार को बचाना, वेद को पुनः स्थापित करना, लोगों तक पहुँचाना, ये सारे कार्य आर्य समाज ने किए हैं। जो मेरी जानकारी में बहुत सारे जो भी अंतर्जातीय विवाह होते हैं या इंटर रिलीजन कह लीजिए जो विवाह होते हैं, अंतर धार्मिक विवाह, उन सभी में मुझे लगता है बहुत जगहों पर आर्य समाज का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज़्यादातर कोर्ट मैरिजेज़ जब लोग करते हैं, जब किसी एक प्रेमी जोड़े का विरोध होता है जातिगत या धार्मिक स्तर पर, तो मुझे लगता है वो सब भाग के आर्य समाज ही जाते हैं कोर्ट मैरिज करने से पहले, बिकॉज़ वो रजिस्ट्रेशन के लिए एक मैंडेट है कि आप धार्मिक रीति-रिवाज से विवाह करके आएँ। तो उसके बारे में कुछ बताएँ, किस तरीके से वो स प्रक्रिया काम करती है? जी, देखिए यदि आज सरकार ने ही आर्य समाज को इतनी बड़ी अथॉरिटी दी है, तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है और प्रमाण है कि आर्य समाज किस तरह से कार्य करता है। अंतर्जाति की बात करें तो
आर्य समाज जो है वो आर्य समाज क्या है? जाति व्यवस्था जो है वो जन्म से नहीं कर्म से मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। तो जाति की बात तो समाप्त हो जाती है, मनुष्य जाति होती है, ये हम मानते हैं, मनुष्य है, पशु जाति है, अलग-अलग जातियाँ इस प्रकार से जाति मानते हैं। और अंतर धार्मिक की बात करें तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर कहा गया है कि गुण, कर्म, स्वभाव मिलाइए। अन्य चीज़ों को मिलाने की अपेक्षा यदि हम लड़का और लड़की के गुण, कर्म, स्वभाव मिलाते हैं तो गृहस्थ सुखी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अंतर धार्मिक है, उसने अपने धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त किया है और इधर दूसरे धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त किया है, तो वहाँ पर केवल इतना ही नियम है कि जो मान लीजिए लड़का वैदिक धर्म को मानता है और लड़की किसी अन्य धर्म को मानती है या अपोजिट कर लीजिए, तो सामने वाला जिस धर्म को मानता है और इधर धर्म विपरीत है, तो आपस में सामंजस्य बैठेगा नहीं। तो हमारे यहाँ पर नियम है कि उसको हम वैदिक धर्म का ज्ञान देते हैं पहले, उसके जो नियम है उसको समझाते हैं, उसके बाद में फिर हम विवाह करते हैं। तो इतना ही परिवर्तन होता है, जिसको कि आर्य समाज में शुद्धि विधि आर्य समाज ने किया, शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये वही है कि धर्म शुद्धि आंदोलन से अगर मैं बात करूँ तो शुद्धि शब्द ही अपने आप में वो नहीं हो गया कि कई बार लोगों को इसका विरोध भी हो सकता है कि आप मुझे अशुद्ध समझ रहे हैं, जो आप मुझे शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। देखिए जो वेद ज्ञान है वो सबसे शुद्ध है, ये तो अपने आप में हम सभी मानते हैं। तो वेद से इतर जो भी बात कह रहा है या जो भी धर्म ये बात कह रहा है, पहली बात तो धर्म नहीं मत संप्रदाय हैं वो। धर्म तो एक ही है जो है वैदिक धर्म, जो सभी का है कि हम धर्म का अर्थ है जिसको हम धारण करें। तो धारण जो भी हम कर रहे हैं, वो तो वेद की सारी बातें धारण करने योग्य हैं। तो जो भी मत संप्रदाय की जो भी बातें हैं, वो वेद से इतर जितनी-जितनी हैं, माशीरान लिखते हैं कि ऐसा नहीं वहाँ पर सारी बुराइयाँ ही हैं, लेकिन जितनी-जितनी बातें वेद से इतर हैं, वो हैं अवैदिक हैं, वो मानने योग्य नहीं हैं। तो उस कारण से वेद की बात शुद्ध हो गई, तो वो अगर उस धर्म को अधिक पालन करते हैं, तो वो अशुद्ध इस तरह से कहा जा रहा है कि उनको जब परिवर्तन हम करा रहे हैं, तो वो शुद्ध हो रहे हैं, यह स्वाभाविक। काफ़ी पंडितों द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि महिला महिला पंडितों को तो ये अधिकार नहीं दिया गया। एक तो वो, उसका कुछ आप बताएँ? दूसरा ये कि जिस शादी में मैं गया था, जहाँ आप शादी करा रही थी, तो कन्यादान के लिए मना कर दिया गया। ये प्रश्न मैंने अपने पॉडकास्ट पे पहले भी पूछे हैं। आपसे मैं तर्क जानना चाहता हूँ कि कन्यादान क्यों नहीं? जी, देखिए पहले प्रश्न पर हम पहले बात करते हैं कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि परमात्मा ने वेद का ज्ञान और वेद की शिक्षा मनुष्य मात्र के लिए दी है। वहाँ पर स्त्री-पुरुष का भेद ईश्वर ने कहीं पर भी नहीं किया है, उनके लिए जीव मात्र के लिए सारे उपदेश हैं वेद के। तो ईश्वर की तरफ से तो मना नहीं है, इसका मतलब बीच में लोगों ने इस नियम को बनाया है। मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए? उसका प्रश्न तो कई बार लोग मेरे सामने कहते हैं कि कुछ ऐसी हमारे शरीर में ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा कुछ वो विषय रखते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है, हमारी तो व्यवस्था नहीं है और यदि ये व्यवस्था ना हो तो सृष्टि ही ना चले, तो शायद ये सबसे उत्तम कार्य है। सबसे उत्तम व्यवस्था है, बिल्कुल। तो उसमें आप उसका सहारा लेके कहीं न कहीं आपकी जो चीज़ है उसको रखना चाह रहे हैं। तो स्त्रियों को ईश्वर ने मना नहीं किया है, स्त्रियों को बराबर का अधिकार है। जो गुरुकुलीय परंपरा थी हमारे, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उस समय जो गुरुकुलीय परंपरा थी, वहाँ पर इस तरह से कोएड स्कूल्स नहीं होते थे। जहाँ पर कन्याएँ अलग गुरुकुल में पढ़ती थी और बच्चे जो होते थे लड़के वो अलग गुरुकुल में पढ़ते थे। तो कन्याएँ जब जिस गुरुकुल में पढ़ती थी वहाँ आचार्य स्त्री ही होती थी। तो स्त्री आचार्य कब होगी? जब वो स्वयं पढ़ेगी वेदों की और गुरुकुलों में वेदों की, शास्त्रों की ही शिक्षा दी जाती थी। जी, आज की शिक्षा जो है वो कम थी, वो शिक्षा अधिक थी। तो स्त्री स्वयं जब ज्ञानी होगी तो और कर्मकांड की बात करें कि लोगों को रहता है कि ठीक है शिक्षा मिली लेकिन कर्मकांड में उतरना ये गलत है। तो आप तब भी रामायण का आप काल उठा लीजिए जिस समय महाराज दशरथ पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। उस समय श्रृंगी ऋषि आए हैं और उनके साथ-साथ में माता शांता भी आई हैं साथ में। और क्यों?
क्योंकि जो श्रृंगी ऋषि हैं वो दशरथ को उपदेश देंगे आगे गृहस्थ के संतान के, और माता जो शांता है वो रानियों को उपदेश देंगी। वहाँ पर ऋषि और ऋषिकाएँ दोनों हमेशा आया करते थे जब भी यजमान के यहाँ यज्ञ हुआ करते थे। और रामायण का ही प्रसंग ले लें कि जब सीता माँ को उपदेश देना था तब अत्रि मुनि को ना बुला कर के माता अनुसुईया को बुलाया गया कि आप सीता को ये उपदेश दीजिए। और माता कौशल्या जिस समय भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं, उस समय जब वो माता कौशल्या के पास अनुमति लेने के लिए आए, तो माता कौशल्या यज्ञ कर रही थी। तो जब रामायण को हम मानते हैं तो वहाँ पर जब ये बातें कही गई हैं, तो हम या तो उसमें से जो हमारी अनुकूल चीज़ें हैं हम उनको ले ले रहे हैं, और अन्य चीज़ों को तो हम उसी इतिहास को माने ना जो सारा है। तो मैं कोई नया कार्य नहीं कर रही हूँ। मैं बार-बार कह रही हूँ कि मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ। जो पहले होता आया था, और आपको बताऊँ कि ऋग्वेद में सैकड़ों ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। ऋषिका मतलब जो मंत्रों की दृष्टा होती थी, मंत्रों का साक्षात्कार जो करती थी, ऐसे सैकड़ों नाम दिए गए हैं। एक विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है 354 ऋषिकाएँ हैं, ऋग्वेद में कही गई हैं। तो स्वयं ऋषिकाएँ मंत्रदृष्टा जब हो सकती हैं, तो क्यों नहीं उन मंत्रों का से संस्कार। और जो भी स्त्री धर्म की शिक्षा है, वो स्त्री अपने अनुभव से अच्छी देगी या पुरुष देगा? आप बताइए। स्टे स्त्री स्वाभाविक है, स्त्री जो अपने अनुभव से, जीवन के अनुभव से बताएगी, वो पुरुष तो नहीं बता सकता। तो स्त्री धर्म की शिक्षा स्त्री ही दे, पुरुष धर्म की शिक्षा पुरुष पुरुष को दे, ये परंपरा हमारे यहाँ थी। इसीलिए गृहस्थ में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं विवाह संस्कार में जो स्त्री को देनी होती है, तो स्त्रियाँ क्यों नहीं करा सकती हैं? तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि संस्कार स्त्रियाँ नहीं करा सकती हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन, आज तक मेरे पास इसका उत्तर नहीं किसी ने दिया कि मना है। ये उत्तर अभी तक मेरे पास में नहीं आया है। पहले भी जो मेरी वीडियो थे उसमें भी उन्होंने कहा कि कहीं निषेध नहीं है, पर एक लोकाचार ये है, लोक आचरण ये है कि ऐसा नहीं होता। तो लोकाचार में तो देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें आज बदली हैं। बदल आज इज़राइल में लड़कियाँ गन लेकर के वही सीधा सामना कर रही हैं, राष्ट्रपति हो रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, सारे कार्य कर रही हैं। लड़कियाँ तो किसी भी मामले में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, बशर्ते अगर मैं शिक्षा को भी देखूँ तो उसमें अगर अब अभी इस साल भी अभी जस्ट रिज़ल्ट आया है और पिछले कई वर्षों से हम लोग यूपीएससी के टॉपर का भी देखते हैं तो पहला स्थान स्त्रियों का ही लड़कियों का ही होता है। मेरी भी बहनें हैं जो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली मुझसे ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई-लिखाई में। तो ऐसा तो इस ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें स्त्रियाँ पीछे रह सकती हैं, हमारे यहाँ काम भी लोग कर रहे हैं, बेहतर मैं तरीके से कर स्पेशली निवेदन करना चाहती हूँ कि जब तक इस मानसिकता को आप अगर इस मानसिकता को नहीं बदल रहे हैं और किसी स्वार्थवश आप ये बात रख रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने राष्ट्र के दुश्मन हैं। क्योंकि जो जन्म देने वाली, जिसके गर्भ में 9 महीने एक्स्ट्रा समय संतान जीव रहता है, वो अशिक्षित होगी तो आप राष्ट्र को अशिक्षित कर रहे हैं। आप अपने राष्ट्र के स्वयं दुश्मन हैं। नारी राष्ट्र की आधार है, तो आप ऐसा, मैं सबको निवेदन करती हूँ, मत कीजिए। स्त्रियों को शिक्षित होंगी तभी हमारा राष्ट्र अपने आप चमके। जी, बिल्कुल। इसी पे से मेरा जुड़ा हुआ प्रश्न था कि कन्यादान से फिर हम मना क्यों करते हैं? चूँकि हमारी एक परंपरा लंबी परंपरा रही है, अगर हम वेदों को, अपनी संस्कृति को, परंपराओं को मान रहे हैं, तो इसमें एक कहीं भी तो बनाई गई होगी ना ये, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो कन्यादान हुआ ही क्यों? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी। देखिए दान का जो अर्थ है, मैंने अपनी वीडियोज़ में और हर मंडप पर मैं इस बात को रखती हूँ कि दान का जो अर्थ है, किसी वस्तु को देने के बाद उस पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाए, उसको दान कहते हैं। कहते हैं कि मुट्ठी बाँध के दो, देखो भी नहीं और नाम भी मत लो, है ना? इतना विरक्त भाव से, मतलब आपको लेना नहीं है। तो दान कहीं पर भी आप लगाएँगे, अर्थ तो वही निकलेगा ना। और मान लीजिए आप कुछ और बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, संप्रदान था, आदान था, वो आज आप बात कह रहे हैं। क्योंकि उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हमारे समाज में लड़कियों के ऊपर कि अब तो दान कर दिया, अब तो गंगा नहा लिए, अब तो तुम उनकी अमानत हो गई। तो एक स्त्री जो जीती जागती है उसको एक वस्तु बना दिया गया है कि तुम आज यहाँ थी, कल वहाँ चलेगी, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि आप शास्त्र उठाएँगे तो ये बीच के काल से वर्ड ये बनाया गया, और वो भी जिस समय बना था, कोई भी विद्वान अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अनुभव के अनुसार, उस देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ सोच कर के कुछ वर्ड बनाते हैं। लेकिन वो बाद में लोग अर्थ अपना बना करके या फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार समय को देख कर के उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जबकि बना था कि कन्या यही दानम, जब संस्कृत का वर्ड है। तो जब विवाह होता था तो बारात घर पर, लड़की के घर पर आती थी, और वहाँ पर आज भी आप गाँव में देखेंगे कि एक टेबल लगा होगा, उस पर एक कन्यादान लिखा जाता है।
लोग लिखते हैं कि कौन क्या दे रहा है। तो जो गिफ्ट्स या इस तरह से चीज़ें दी जाती थी ना कन्या के लिए, उसको कन्यादान कहा जाता था। एक्चुअल में अगर आप वर्ड देखेंगे जो संस्कारों का जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया संस्कारों को निर्माण करने में, पुनः स्थापित करने में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की आप संस्कार विधि उठाएँगे, तो उसमें कन्या प्रतिग्रहण शब्द है। कन्यादान शब्द मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। प्रतिग्रहण मीन्स दान नहीं होता। यदि वो दे रहे हैं तो वो दूसरा ग्रहण कर रहा है और वो माँग रहे हैं कि आप मेरे घर की लक्ष्मी, आप बहुत ऊँचा स्तर है। क्या यही बात मेरे पिछले गेस्ट ने भी कही कि हम कन्यादान का जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे विवाह संस्कार में, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कन्या का दान कर दिया, ऐसा नहीं है। हम उसमें कन्या से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि जैसा आप मेरे घर में आप लक्ष्मी के रूप में आप मेरे घर में रहिए, उतना ही सुंदर आप अपने ससुराल को बनाइए, ऐसा अ, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी लेकिन प्रायः समाज में आपने विवाह संस्कार देखे, क्या ऐसा होता है? नहीं ऐसा होता नहीं है। क्या ऐसा होता है? क्या लड़का ऐसा करके खड़ा होता है आप मेरे घर की लक्ष्मी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये होता है? नहीं हुआ ना। तो जिस वर्ड से समाज में विकृतियाँ पैदा हुई दुष्प्रभाव पड़ा, क्या उसको आज मैं कहती हूँ अगर आप सही भी कह रहे हैं, तो क्या थोड़े दिन के लिए रोक नहीं देना चाहिए आपको? जब उसका गलत मीनिंग निकल चुका है। तो इसको कन्या प्रतिग्रहण प्रतिग्रह प्रतिग्रहण कहना ज़्यादा बेहतर ज़रूर, ऋषि देखिए, हम लोग सामान्य लोग हैं, हम सब मनुष्य हैं, अपने-अपने विचार रखेंगे, हमारी तो ऋषियों के बराबर उनके धूल भी नहीं है। तो जब ऋषियों ने गहन चिंतन के बाद कुछ दिया है ना, तो पहले तो हम उनको काट ही नहीं सकते हैं। जी। तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, या तो फिर आप इतना ज्ञान डेवलप कीजिए और जैसे आप इतना अपना ज्ञान डेवलप करेंगे, आप ऋषि को समझ जाएँगे कि उन्होंने क्यों लिखा था, तो आप ये चर्चा ही नहीं करेंगे। ये तो सामान्य लोगों की अपनी चर्चाएँ हैं, अपना तरीका है समझाने का। पर मंडप पर मुझे कहीं भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि आप रिक्वेस्ट करके उसको सर्वश्रेष्ठ बना करके कि तुम मेरे घर या फिर घर में भी व्यवहार वैसा नहीं होता है। तो दान का तो पूरे ही मैं अगर अगर मैं ओवरऑल अपने पूरे उसकी सिस्टम की बात समझूँ तो ज़्यादातर जगहों पर मैंने जिन लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करते देखा भी है, वो तो सिर्फ़ हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, ना उनको समझ में आता है क्या कहा गया। क्योंकि संस्कृत तो आप भूल ही चुके हैं, संस्कृत तो अब बिल्कुल विलोपन की स्थिति में आ गई है। अगर कुछ जो आचार्य जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान हैं, आप हैं, अगर ऐसे लोग संस्कृत का संरक्षण ना करें तो अगले 10-20 वर्षों में तो और भी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा ये कि कर्मकांड को भी लेकर समस्या यही समाज की है कि जो इतना बड़ा ज्ञान था, चूँकि अर्थ प्रधान होता गया तो उस ज्ञान का बहुत सदुपयोग नहीं हो पाया। तो अब वो ज्ञान भी ऐसे लोगों को है जो कुछ नहीं कर पाते वो करते हैं। मतलब पंडित होकर ये बात कह रहा हूँ कि आज के समय में पांडित्य भी वही कर रहे हैं जिन पे देखिए एक्सेप्शंस हर जगह हैं, अपवाद हर जगह हैं, बिरले हर जगह हैं कि जो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत वो है और वो वाला काम कर रहे हैं। अच्छा बड़ा भी समाज किनको कह रहा है? जो ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल, आचार्य श्रुति शास्त्री साल के 150 विवाह करा रही है और उनकी कुछ बड़ी फीस होगी तो वो उनको बड़ा मान लेंगे। बिल्कुल, और आचार्य श्रुति शास्त्री अभी कहें कि मैं कोई फीस नहीं लेती, उनको काम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये समाज की अपनी मानसिकता है, बिल्कुल। वो बड़ी नहीं है, हुँ, चाहे कितना भी ज्ञान रखी हो आप। अगर आप नहीं अभी आकर ये वीडियो पे बात करेंगी, आप नहीं दिखेंगी, आप नहीं सोशल मीडिया मेंटेन करेंगी, तो आप बड़ा फिर तो बहुत समय लग जाएगा और शायद मौका ही ना मिले कभी बता पाने का इस समाज में कि मैं भी थी, एग्ज़िस्ट करती थी। हाँ, क्योंकि मेरे से ऐसा नहीं है कि इस युग में भी या फिर इस काल उसमें खंड में महिलाएँ पंडित नहीं थी। हमें जिन्होंने पढ़ाया है, वो तो बहुत बड़ी वेद की विदुषी आप 2004 का कुंभ का यदि आप समय देखें, उस समय एक आचार्य है सूर्या देवी चतुर्वेदा, वो वहाँ पर चतुर्वेद पारायण ब्रह्म की यज्ञ की ब्रह्मा थीं। उस समय बहुत सारे सन्यासियों ने विरोध किया था और उस समय लिखित में शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ के बाद में अंततः ये निर्णय निकला कि आचार्य जी की बात सही है और हमें माननी चाहिए, ये जी की ब्रह्मा स्त्री हो सकती है। मतलब जीत स्त्री की हुई। तो ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे थे आज की जो ये है सोशल मीडिया वगैरह। मैं भी नहीं कर रही थी। मैं भी बहुत समय से छुपी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में मैं थोड़ा बैठी और कोई और माध्यम नहीं था, तो उस समय फिर मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो डाली और बहुत अच्छे
लोगों से संपर्क होने लग गया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है। जब जब बुराई फैलाई जा सकती है सोशल हाँ। मीडिया का इस्तेमाल करके, तो अच्छाई क्यों नहीं फैलाई जा तो सकती? फिर तब मैंने इसको अपनाया। शुरू में लोगों ने, क्योंकि लोग हर चीज़ का विरोधाभास करते हैं, शुरू में बहुत लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मैं जानती थी कि एक नॉर्मल से कार्य करके हर कोई सेलिब्रिटी बन जा रहा है, और एक वेद का विद्वान जिससे समाज बदल सकता है, वो चुपचाप बैठा है ये कह के कि 2 लोग बोल देते हैं, "ये क्या कर रहे हो तुम?" तो सोशल मीडिया गलत चीज़ नहीं, प्रचार का माध्यम है। आज आधुनिकता है, तो हम इसको इसको यूज़ करें, इसको और फिर मैं पूरे समाज से भी ये बात कहना चाहूँगा, पूरे व्यापक समाज से, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो धर्म है और जो ज्ञान है उनका संरक्षण होता रहे, अगर आपको वाक़ई में ऐसे पंडित चाहिए जो उस तरह का ज्ञान अपने आप में लिए हों, उतना समय उस चीज़ को दें, तो भैया फिर आपको तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए कि पंडित जी को ₹500 क्यों देने पड़ रहे हैं। आप तो अपना बढ़िया व्यवसाय कर लीजिए, बड़ा वो कर लीजिए, बड़े गाड़ी में घूमें, और पंडित जी वो ही अच्छे हैं जो कुछ भी ना लेते हों, है ना? बिल्कुल, मैं तो इस पे हँसता हूँ। बहुत आप एक एक मुझे बात बताइए कि वो वाले पंडित जी कैसे अच्छे हो पाएँगे, या उनके बच्चे कैसे उस काम को करेंगे जब आप उनकी फ़ीस ही नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस बात की तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ जीवन में मेरे बहुत हुआ कि मेरे पास कॉल आए कि आप आर्य समाजी पंडित हैं। तो मैंने बोला हाँ जी। बोले आपकी दक्षिणा क्या है? तो मैंने अपनी दक्षिणा बताई। बोले आर्य समाजी तो पैसे नहीं माँगते। मैंने कहा क्या वो रोटी नहीं खाते? या उनके बच्चे नहीं ब नहीं, आर्य समाजी हो या कोई भी ब्राह्मण, अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया, चूँकि आप तो इसको सर्विस की तरह देख रहे हुँ, हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप पंडित जी को इसलिए थोड़ी बुलाते हैं कि आप उनको बड़ा सम्मान देना चाहते हैं। एक्चुअली आप उनसे जान नहीं लेना चाह रहे हैं। आप ये आप सोच रहे हैं कि फ्री का एक डेकोरम है, एक सिस्टम चला आ रहा है, आपको एक पंडित जी चाहिए, आपको आपको अपना विवाह करवाना है, आपको कोई संस्कार कराना है, आपने पूजा रखी है। ज़्यादातर जगहों पर आप देख रहे हैं कि चंदा इकट्ठा करके एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया जाता है। तो क्या वो ब्राह्मण या पंडित जी को या आचार्य जी को सम्मान देने का प्रोसीजर थोड़ी है। वो तो आपका अपना कुछ उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो भी, और उसमें भी आप ये चाह रहे हैं कि चूँकि ये पंडित जी हैं या पंडिता जी हैं, इनको पैसा तो नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। ये तो हास्यास्पद है, हाँ, बिल्कुल ऐसा क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं देंगे किसी को भी, वो काम क्यों करेगा? अगर मैं पंडित हूँ, मैं भूखा हूँ और मैं भूख से मेरा परिवार मर रहा है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा वो वाला काम? बिल्कुल, फिर मैं मजबूर हो जाऊँगा कि मुझे चाहे मज़दूरी ही करनी पड़े, बिल्कुल। मुझे करना क्योंकि पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब आप ब्रह्मा का वरण करते हैं, आपको यज्ञादि बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं और उस समय आप विद्वान का वरण कर रहे हैं, उस समय सोने चांदी से आप उनको वरण कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है ना। लेकिन हम लोग अपना पक्ष तो देख लेते हैं, जितना जितना बस हमें चलता है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर है। और बहुत से ऐसे परिवार है जहाँ पर होता है कि आप सबसे पहले आप उनको बुला करके बिठा रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद मुझे इस चीज़ में थोड़ा-सा ये लगता है कि कहीं न कहीं दोनों तरफ से समस्या होती है। यदि विद्वान, सारे ही विद्वान एक अच्छा उत्तर उनके पास में हो, पहली बात तो नॉलेज इतनी हो कि आग का प्रभाव ही अपने आप पड़ रहा हो। आप स्वयं ऐसे ही ना चले जाएँ। समाज दे रहा है। हाँ, मैं ऐसा समाज भी है जो विद्वान लोगों को वाक़ई में मैं स्वयं हूँ इसका उतना, प्रमाण। बिल्कुल, जब ज्ञान उस स्तर का होगा तो उस तरह का समाज, बिल्कुल, जो आपके ज्ञान का सम्मान करने वाला व्यक्ति, वो आपको धन से भी बिल्कुल। उस तरह का से बात, लेकिन मैं एक ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप पांडित्य कर्मों की भी बात करें, तो आपको कम से कम पंडित जी को संतुष्ट करके भेजना चाहिए। इससे एक समस्या ये भी उत्पन्न हो रही है कि बहुत सारे असंतुष्ट कर्मकांडी ब्राह्मण, जो आपसे हर जगह यहाँ ₹100 रख दो यहाँ, क्योंकि उनको पता है कि आप देंगे नहीं। उनकी वो छोटी-सी लालच है कि यार ₹100 एक्स्ट्रा रखवा लो, ₹50 एक्स्ट्रा रखवा लो। क्योंकि क्योंकि आप 1 मिनट नहीं लगाएँगे कि उसको लालची ब्राह्मण बनाने में। बिल्कुल, आप अपनी ज़रूरत तो समझ रहे हैं, आप अपनी कंपनी में जाएँगे, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, आप हल्ला काट देंगे, बिल्कुल, पर आप पंडित जी की फीस नहीं बढ़ाना चाहते। बिल्कुल। मेरा तो एक विरोध ये भी, ये है, मानसिकता है ये लोगों की। अच्छा, ऐसा कुछ लोग हैं जिनको पता है और ये मानसिकता है। कुछ लोग हैं कि पता नहीं है
किसी से पूछा तो उसने बताया अरे पंडित जी को तो आप, तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके पास भी सही ज्ञान नहीं है और मैं कहती हूँ कि अपने जो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे कि लोग उनके पास आया करते थे और अपना सब कुछ उनके चरणों में रख कर के ज्ञान लिया करते थे। तो आप एक जगह बैठ कर के अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। देखिए, मैं एक ओवरऑल मानव सभ्यता की भी बात करूँ हुँ, व्यापक रूप से, तो जब तक मैं सिक्योर नहीं हूँ, जब तक मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तब तक भई मेरा दिमाग नहीं चलेगा। बिल्कुल, तब तक वो कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाल। तो जब तक मेरा पेट नहीं भरा हुआ है ना, मुझसे भगवान का भजन भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो ये तो समाज की ज़िम्मेदारी है कि आप ऐसे पंडितों को ऐसे आज आप प्रेमानंद जी महाराज को आप देखते हैं फ़ेसबुक पे, हर जगह पे आप सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। पर वही प्रेमानंद जी ऐसी कहानियाँ बताते हैं कि कई-कई दिन में भूखा रहता था। हुँ, बिल्कुल, तो आप उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे और फिर आप उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि इनको भैया ये तो इन्होंने पैसे ले लिए तो ये तो बेकार, ये तो सही पंडित जी नहीं है। बिल्कुल, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी ही ऐसी ही कि जो क्षत्रिय होते थे, जो राजा बिल्कुल, वो व्यवस्था करते थे। वो ब्राह्मण की व्यवस्था वो करते थे कि आप केवल ज्ञान के, तब हमारा ज्ञान सुरक्षित था सारा। आज क्यों खत्म? क्योंकि ब्राह्मण तो लग गए जॉब में, स्वयं ब्राह्मण लग गए, वो क्यों इतनी मेहनत क्यों लगेंगे नहीं, आप समझिए, जब मेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी, मेरी स्थिति बिल्कुल समाज के बिल्कुल मार्जिनलाइज़ सेक्शन के बिल्कुल नीचे आप पहुँचा देंगे, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? बिल्कुल, मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं है। आप ये देखिए मेरे साथ में जिस समय मैं गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रही थी, मेरे जैसी मेरे सेम मेरा तरह ही वेद का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रही थी। लगभग 100 लड़कियाँ थी उस समय हमारे गुरुकुल में। आज लगभग सभी लड़कियाँ जॉब की तरफ जा रही हैं जी। कि मैं लेक्चरर, प्रोफ़ेसर बनेंगे हम संस्कृत के और हमारी इनकम अच्छी होगी, तो हमारा जीवन सही होगा। सोच कर के देखिए यदि उन 100 लड़कियों की ज़िम्मेदारी ये समाज ले लेता, मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ केवल 100। आज हमारा गुरुकुल है इधर मुरादाबाद के पास में गुरुकुल चोटीपुरा। अभी हर सेलिब्रिटी वहाँ पर आते रहते हैं, हेमा मालिनी जी ने अपना जन्मदिन मनाया वहाँ पर। इस समय हज़ारों लड़कियाँ हैं वहाँ पर। तो अगर इतनी-इतनी लड़कियाँ या फिर लड़के भी ब्राह्मण जो लड़के हैं गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, यदि इन सबका भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी अन्य समाज वही ले ले, तो सोचिए कितनी तेज़ी से और इतने ये बड़े स्तर इतनी पर भी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की कि नहीं ली जा सकती। बहुत अधिक गुरुकुल में बच्चे मिल जाएँगे जो एकदम से जब निकलेंगे तो देश का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन वो सब क्या है, वहीं से ही पता है उनको कि नहीं पंडित में तो देखिए आप कमेंटबाज़ी कर रहे हैं कि पाखंड है, ढोंग है, तो आप उसको सही करने के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए? जब आप सही लोगों को आश्रय नहीं देंगे, उनको संरक्षण नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में, तो फिर पाखंडी तो बचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जैसे क्योंकि पाखंडी आ जाता है ₹101 में, फिर बढ़िया चीज़ तो नहीं आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल और मतलब मेरे एक कमेंट किसी ने फीडबैक दिया कि उन्होंने मुझे बुक किया था और नॉर्मल जो लोगों की मानसिकता है कि पंडित की 500 होनी चाहिए, वो मेरी दक्षिणा सुन कर के तो दे तो देंगे बच्चों के चक्कर में, लेकिन उनमें से फैमिली में से कोई मेंबर होगा जो जिसका दिमाग बिल्कुल खराब रहेगा कि इतनी दक्षिणा दी है। तो उन्होंने मैं अपने समय पर पहुँची क्योंकि अब मेरा कार्य जब स्तर बढ़ रहा है तो मैं अपने समय पर पहुँचती हूँ, पीछे मेरी टीम देखती है। मैं विवाह के मंडप पर पहुँचूँगी, जो जन आपको मुख्य चाहिए उसको देने के लिए। तो उस समय तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वो किया, एक्सेप्ट किया, बहुत खुश होकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम गया। उसके पश्चात उन्होंने जब फीडबैक दिया ना तो वो जो मन में रखा हुआ था उन्होंने कि इतनी दक्षिणा के बाद मैंने पंडित को सुबह से शाम के लिए खरीद लिया था। वो मेरे पास होना चाहिए था भले ही कोई कार्य था कि नहीं था। तो उन्होंने फीडबैक ऐसा दिया। तो ऐसी-ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं तो पंडित को भी फिर डर लगता है कि एक तो हम समाज में काम कर रहे हैं तो नाम इस तरह से लोग खराब करेंगे, कहाँ तक हम मैं इसीलिए इस समाज को कहता हूँ कि ये बहुत ही विरोधाभासी समाज है। जो उसके हित में होता है, उसको ये बढ़िया मैंने इसीलिए बोला कि जो वर्ण व्यवस्था का पूरा आक्षेप आप एक तरफ लगा रहे हैं या आप किसी भी व्यवस्था का पूरा आक्षेप एक तरफ डाल दे रहे हैं, वो ये कि आपकी कन्वीनियंस है वो। पंडित जी इसलिए 24 घंटे हो रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने इनको 11,000, 21,000, 51,000 रुपए दे दिए, तो हमने इनको खरीद लिया। इसका मतलब ये है कि आप उनके ज्ञान का, उनके व्यक्तित्व का सम्मान नहीं कर रहे। अभी भी आपको ये लग रहा है कि ये तो मार्केट किए जाने वाले पंडित जी हैं। तो इसका मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आपकी ये मानसिकता है, तो फिर जो आप कार्य करवा रहे हैं, धार्मिक कार्य करवा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसमें भगवान आपको किस तरह से देखते होंगे ये तो क्वेश्चनेबल है, ये तो
सोचने योग्य बात है। ईश्वर भाव देखते हैं, तो ईश्वर का ही माध्यम है जो पंडित आ रहे हैं। बिल वो ही ईश्वर की ही बात आपको बता रहे हैं। ईश्वर से आपको जोड़ रहे हैं। तो आप उनके एक सामान्य जो सामने दिख रहा है, आप उनके प्रति श्रद्धा नहीं रख रहे हैं और फिर आप चाहे आँख बंद करके एक शब्द होता है आचार्य जी, दोगलापन। तो इसमें ये ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे ये चीज़ होती है कि मेरे हित में जो बात है, मैं तो उसको अपने तरफ से तोड़-मरोड़ के मैंने पेश कर दिया। पर जब मैं वापस आया और मैंने दूसरे को देखा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये पैसे क्यों ले रहे हैं? ये क्यों अच्छा, आप डॉक्टर साहब हैं, आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने के ₹2000 ले रहे हैं। एक आप इंश्योरेंस का बंदा पकड़ लेंगे, एक कुछ कट-पिट लगाएँगे, 3-4 लाख रुपए ले लेंगे। आप चूँकि आपको लग रहा है कि मेरा ज्ञान, लेकिन आप जो दूस वैदिक ज्ञान है, उसका सम्मान आप बिल्कुल, आपको ये कि अरे मेरा सनातन, आप वो तो सोचेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन वो हूँ, बट आप जो उसके पुरोधा है, जो उसका ध्वज लेके चल रहे हैं, आप उनके विरोध में उतर गए बिल्कुल, बिल्कुल। कि पैसे क्यों लेते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? अरे तो ठीक है भैया, फिर वो भी डॉक्टर बनेगा, वो भी इंजीनियर बनेगा, यही वो भी यही तो कलेक्टर बनेगा, फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? यही तो हो रहा है ना कि समाज यदि उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाए कि आप बैठ कर के ज्ञान अर्जन कीजिए और हमें दीजिए। दीजिए, पहले के समय जैसा पहले होता था, पहले के लक्षण समय में पूरे वर्ष ऋषि-मुनि पहाड़ों में, गुफाओं में बैठ कर के ज्ञान अर्जन करते थे, साधना करते थे, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद बारिश के समय में जो ये चातुर्मास होता है, बारिश के समय में वो वहाँ पर पानी की कीटाणु की सब कीड़े-मकोड़े की समस्या होती है, तो वो लोग उतर कर के पहाड़ों से नगरों में आते थे। तो वहाँ पर घर-घर में प्रतिदिन वो उपदेश दिया करते थे और लोग उनकी आवश्यकता अनुसार उनको उस समय दिया करते थे और जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे अधिक उस समय दिया करते थे क्योंकि लोग उसकी कीमत समझते थे उस समय। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा समाज में कि ब्राह्मण जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक समाज हो ही नहीं सकता है। ज़्यादातर लोग जो दर्शन करने भी जाते हैं, मैं ये बात भी कहना चाह रहा था इस पॉडकास्ट में, दर्शन करने जा रहे हैं आप, राधा रानी का, या आप जा रहे हैं, आप कभी गए होंगे तो आपने भी वो फेस किया होगा, बिल्कुल धक्का-मुक्की करके, जैसे कि एक झलक पालूँगी मैं उस भगवान का या पालूँगा। आप जीवन के उत्तरार्ध में गए हैं एक तो, और आप पूरे गुस्से में जाकर वहाँ पे पीछे हट दौरे से करके, और वहाँ पे जो वहाँ के मंदिर समिति के भी लोग हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, हुँ। धंधा बना दिया है तुमने ये सब। एक झलक मिल जाए, मुझे पता नहीं क्या हो, देखिए ये आप घर में बैठकर तो एक दिन आपको नमस्कार नहीं हुआ, जो आपके गणेश जी रखे हैं, जो आपकी माता जी, एक दिन नहीं हुआ। पर आप वहाँ पर जाएँगे, आप केदारनाथ जाएँगे, आप मानसरोवर यात्रा करेंगे, पर जीवन का जो रोज़ का मेरा आचरण व्यवहार है, वो मैं सही नहीं रखूँ। तो मेरा तो क्वेश्चन है कि एक्चुअली कैसे होगा फिर? देखिए ईश्वर को मानना है अगर तो किसी को भी मानना है अगर एक एक पिता के 2 बेटे हैं। जी। एक बेटा है कि वो प्रतिदिन उनकी मूर्ति लगा कर के पूजा कर रहा है और एक बेटा है कि पिता बाहर हैं और वो आने वाले हैं तो उन्होंने सूचना भेजी कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे-ऐसे इस समय पर आ रहा हूँ। तो एक बेटा है उनकी मूर्ति पिताजी आ रहे हैं और उनको सब कुछ खिला एक बेटा है जो कि व्यवस्था कर रहा है, पिताजी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ स्टेशन लेने। पिता किससे प्रसन्न होंगे? जो व्यवस्थाएँ कर जो व्यवस्थाएँ कर रहा है, स्वाभाविक है तो कहीं न कहीं इस तरह से 2 रूप में हम बँटे हुए हैं, कि ईश्वर ने जो आदेश दिया उसको तो नहीं मान रहे हैं, अपना आचरण तो सही नहीं कर रहे। उसके जो बच्चे हैं अन्य अन्य प्राणी हैं या वो गरीब पड़े हैं, आप अपना बढ़िया खा रहे हैं, बगल से निकल रहा है, आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आप मंदिर ही जा रहे हैं और रास्ते में कोई गिरा पड़ा है, आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मंदिर में जा आपके भगवान सुन लेगा। वो प्रैक्टिकली देखता है आप जीवन में कैसा जी रहे हैं, आप मेरे बच्चों के साथ तो आपके अंदर है ना फिर, हुँ। आप उनसे कैसे बच पाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, यही वेद यही तो कह रहा है ना कि न द्वितीयो न तृतीयः चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते, स एक एव वृद् एक एव। वो एक है, 2, 3, 4, 5 ही नहीं, उसके नाम बहुत हो सकते हैं। जब वो दुष्टों को रुलाता है तो उसका नाम रुद्र है, जब वो दुखों का हरण करता है तो उसका नाम हरि है, जब वो सब में रमा हुआ है उसका गुण है तो वो राम है। तो परमात्मा के ये नाम हैं। उसी नाम से संसार में महापुरुष हुए भगवान राम। उन्होंने कार्य अच्छे किए इसलिए भगवान उनको उपाधि दी गई जिसके अंदर 6 गुण होते हैं उसको भगवान कहा जा सकता है। यदि हम और आपके अंदर होते हैं तो आपको भी कहा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वही भगवान हो गए। उनसे पहले भी त्रेता युग से पहले भी तो कोई रहा होगा ना। जी। तो ये बस समझने वाली चीज़ है कि ईश्वर जो पहले था तो वो तब कहाँ था?
भगवान राम का आज मंदिर है। इससे पहले कौन-सा मंदिर था? तो ऐसे आप जानते-जानते लास्ट में देखेंगे कि स्टार्टिंग में कोई मंदिर नहीं था। ईश्वर एक है जो हमारे दिल में अभी भी है, हर पल है, हमारी हर क्रिया को देख रहा है। और पता कैसे लगता है कि आप जब अच्छा कर्म करते हैं, आपको अंदर से प्रेरणा होती है, खुशी होती है ना कि ये अच्छा है। और आप जब कोई बुरा कर्म करते हैं तो रोक रहा है कोई, तो कोई तो शक्ति है अंदर से जी, आपको चला रही है। उसको बैठ कर के आप कभी बहुत परेशान हैं और आप अकेले में बैठिएगा, आप स्वयं किसी से बात करेंगे। कभी आपको लगेगा कि अकेले मुझे रहना है, वो अकेले नहीं रहना है आपको, वो अकेले आपको कोई शक्ति आपका सानिध्य दे रही है, वो आपने फ़ील किया, वो ईश्वर है, आप उसको वो सृष्टि को चला रहा है, तो जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं में अकेले तो कितना समय बचा अब ये सोचिए कितना समय बचेगा मनुष्य का, यदि इन भ्रांतियों से बच जाएगा, तो वो उन समय को बहुत कीमती समय है, एक-एक समय कीमती आज 50 वर्ष की आयु रहेगी हम सभी की, इससे ज़्यादा कौन जी रहा है? तो इतना सा छोटा-सा समय मिला है और मनुष्य जीवन मिला है। कितने दुर्लभ तरीके से मनुष्य जीवन मिलता है, कहते हैं कितने जन्मों के पश्चात मिलता है। तो इतनी मुश्किल से मिला ये, अब रहे 100 से 50 वर्ष रहेगी हमारी, उसमें हम ये सब कर उसमें भी शुरू के 20 वर्ष हमारी शिक्षा में, दूसरों माता-पिता के अंडर में निकल गए, हम कुछ नहीं जानते थे। अब कितने बचे? 30 वर्ष, उसको हम किसमें भ्रमित गँवा रहे हैं। तो वो जितना समय हम बचा कर के एक्चुअल भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जिस लिए ये शरीर दिया है, वो कार्य यदि हम कर लें, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। बस ये बताने का कार्य ही आर्य समाज कर रहा है। वो किसी का खंडन नहीं करता, कुछ नहीं, बस ये बताने का कार्य कर रहा है कि आप समय को बचाकर अपने कार्य को इस तरह से करें। सबसे पहला स्टार्टिंग होता है कुंडली मिलाने से। आपको कुंडली मिलाने वाली जो प्रक्रिया है, उसपे क्या लगता है? आज के परिदृश्य में ये कितना प्रासंगिक है, कितना सही है?